ऐसे लोगों को एकदम खुलेआम जला देना चाहिए। अरे जैसे किसको बच्चा नहीं होता था तो बच्चा पैदा करवा देते थे। वो साले का बच्चा पैदा कराएगा, उसी का बूता है। ऐसे कुत्तों को खुलेआम फांसी देना चाहिए। कि लड़कियों को सजग होने की जरूरत है। ये योगी की सरकार है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारक टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में और हमारे साथ में कुछ ऐसे भक्त लोग हैं। एक मंदिर पे मैं खड़ा हूं और हमारे साथ कुछ भक्त हैं। जैसा कि इस समय एक ऐसा मुद्दा है चल रहा है पूरे देश में, छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा। छांगुर बाबा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे गिरोह सामने निकल के आ रहा है कि उन्होंने कई हजार हिंदू परिवार का या लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया। उसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मंदिर है और तमाम ऐसे भक्त लोग हैं जो हिंदू समाज से भी हैं। तो ऐसे मुद्दे पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से छांगुर उर्फ पीर बाबा ने लगभग हजारों परिवार का और हजारों लड़कियों का उसमें धर्मांतरण करवा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यही गलत है जो हो रहा है ये, लेकिन कमजोरी हिंदू की भी है। उनको जानना चाहिए, मुसलमान हिंदू ये आकलन करके ही आज कहीं कदम रखना चाहिए। स्वार्थ में लोग डूब, हमने पेपर में पढ़ा है 2 आदमी ऐसे हैं जिनके बच्चा हो गया, वो दोनों जाकर के हिंदू से मुसलमान हो गए। तो ये हमारी कमजोरी नहीं, कमजोरी वो देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन कहीं दुआ दवा काम कर गई तो उसके लिए अपना धर्म, अपनी जात, अपना परिवार, देश सबका बंटवारा कर दो, अलग थलग कर दो, ये कोई नियम नहीं है। ये बताया जा रहा है कि जो जनरल उनका एक रेट होता था, जनरल कास्ट के लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता था। उससे ओबीसी कास्ट के लड़कियों को 12 से 14 लाख का ऑफर दिया जाता था और बाकी जो एससी कास्ट की लड़कियां होती थी उनसे 8 से 10 लाख रुपए का ऑफर दे करके उनको धर्मांतरण, पैसा दे करके जबरदस्ती करवा करके, जो जिसने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, एक हिंदू रक्षा करके एक ट्रस्ट है, संगठन, उन्होंने इसका पर्दाफाश किया था। उनका कहना है कि ऐसे ऐसे लोगों का इस तरीके से पैसा दबाव बना करके मुकदमे के बल पे वो इस तरीके का कृत्य कर रहा था। वो हिंदू परिवार को 15 लाख रुपए दिया जाता था। छांगुर बाबा देते थे कि तुम मुसलमान बन जाओ। ये तो बहुत गलत है भाई, पैसा दे करके मुस्लिम बनाया जाता। हाँ, तो ज्ञानी आदमी ज्ञानी नहीं है, उनको ज्ञान नहीं धर्म का, कर्म का, हाँ, संस्कार को नहीं जानकारी उनको है। ये गलत हो रहा है, जो भी है बहुत गलत हुआ है, उसे हो ही रहा है जो भी हो रहा है भाई। क्या कहेंगे चाचा, आप बताइए। जिस तरीके से छांगुर बाबा उर्फ पीर, अपने आप को पीर बाबा के नाम से वो मशहूर करते थे, तमाम ऐसे लोग उनके चक्कर में फंसते थे और उनको हिंदू धर्म से मुसलमान बना दिया जाता था। ये गवर्नमेंट की फेलोर थी, इतने दिन से हो रहा था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट 2 साल पहले पता लगा आईडी को, उसके बावजूद भी अभी तक 2 साल में कुछ नहीं पा रही। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि देश को बर्बाद कर रहे हैं और आगे चल कर के ये अपनी कास्ट को बढ़ाने के लिए इतना कर देंगे कि माइनॉरिटी में हिंदू आ जाएगा। जिस तरीके से जिन्होंने इस पर्दाफाश किया, वो कह रहे थे कि उनका जो पूरा चल रहा था कि इसको मुस्लिम कंट्री बनाना। हाँ, वो तो संभव नहीं है। अभी तो काफ़ी दिनों तक, ये कई साल, 20-25 साल ये संभव नहीं है कि मुस्लिम कंट्री बन जाए, लेकिन ऐसा करते करते माइनॉरिटी में तो हिंदू आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो लड़कियां उनके जाल में फंसी और वो आज हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाई थी, आज वो रो फूट के रो रही हैं और वो कह रही हैं हमें घर वापसी करवा लिया जाए। ये तो कुछ है अपने हिंदू समाज में कि उनको घर वापसी किया जा सकता है। अगर वो आने को तैयार हैं, हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात। बहुत से लोगों का घर वापसी अभी हुआ भी है और वो आ रहे हैं, लेकिन क्या समाज उनको एक्सेप्ट करेगा? जिस तरीके से कभी न कभी वो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने परिवार उनका रोक रहा था, जबरन वो जा करके उस धर्म में अपना। नहीं है तो बहुत असंभव, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि ये संभव भी हो सकता है कि जब भूल जाता है 1-2 पीढ़ी के बाद आदमी और फिर उसी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई अगर वो हिंदू धर्म में आना चाहे तो मतलब कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन समस्या होगी, लेकिन 1-2 पीढ़ी बाद वो पूरा परिवार हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, मैं वो आपके पास दोबारा आता हूँ। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, छांगुर बाबा और पीर अपने आप को कहते थे, लेकिन तमाम ऐसे हिंदू समाज के लोगों को अपने आप यहाँ पे धर्मांतरण करवा करके मुस्लिम बनाया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ी बात है कि ये योगी की सरकार है और ये जो धर्मांतरण हो रहा था, ये आज से नहीं हो रहा, 2 साल से नहीं हो रहा, ये विगत 15 सालों से चल रहा है और इस पर कोई भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।
पहली बार सरकार ने ध्यान दिया है। अरबों खरबों का जो है पैसा आया विदेशों से, फंडिंग हुई है, खातों में है। तमाम हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया है, वो भी उसमें शामिल हुई हैं। तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस जो ये समाज में जो ये गंदा वातावरण फैलाया जा रहा है, जो लोग फैला रहे हैं उनको दंडित होना चाहिए, उनको जेल के पीछे होना चाहिए। और सारे लिस्ट जारी होनी चाहिए कि किन किन लड़कियों को किनका किनका धर्मांतरण हुआ है। ये बहुत अनिवार्य है। जिसने इसका पर्दाफाश किया उनको धमकी भरे पत्र आ रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। और जो विक्टिम थी, जो इस मामले को अपने आप को आकर के मीडिया के सामने बात रखा, जो महिलाएं हिंदू से मुस्लिम बनी थी, वो अपने आप को जब मीडिया के सामने बात कर रही हैं तो उनके पास भी तमाम ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं कि तुमने गलत कर रही हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। ये योगी का राज है। जो भी धमकी देगा, गुंडागिरी करेगा, वो जेल के अंदर जाएगा, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, गुंडा हो। और जिनको धमकी दी जा रही है उनका भी दायित्व है कि वो जाके पुलिस को कंप्लेन करे और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और डरने की ज़रूरत नहीं है। समाज में डर के आप जी नहीं पाओगे, या तो डरोगे या मरोगे। हमारा सीधा हिसाब है कि हमको अपने आप लड़ना पड़ेगा और समाज में सामाजिक लोगों को भी इकट्ठा होना होगा कि ऐसे तत्वों को खोजें, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह जो जहां है वहीं अपने मोहल्ले में देखें कि कहीं ऐसा वातावरण तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा तो वो सरकार को या पुलिस प्रशासन को अवगत कराए। अब उनके लिए लेकिन क्या किया जाए? जो लड़के जिस तरीके से आते हैं, रहते तो मुसलमान हैं लेकिन हिंदू नाम रख करके लड़कियों को चारा डालते हैं, अच्छा पैसा उनको वो करके ऑफर करके तमाम चीज़ें करके प्रेम जाल में फंसा करके उसके बाद धर्मांतरण करवाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ भी दोष है। हम लड़कियों को, जो हमारे लड़कियाँ हैं या जो लोग समाज में हैं, उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं फेक न्यूज़ें बहुत आती हैं, आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे लोग नाम छुपाते हैं। तो लड़कियों को भी सजग होना पड़ेगा। अब लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हैं, अब पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अब धीरे धीरे ये वातावरण ख़त्म होगा। और जो इस टाइप के लोग कर रहे हैं उसको सरकार पकड़े या समाज उसको बताए और उनको दंड मिलेगा। 100% जान लीजिए योगी सरकार है। खासकर अगर बात करें, कुछ लड़कियां जो अपने आप को इस समय पीड़ित बता रही, जो पीड़िता सामने आकर के अपना लेकिन उस समय जब उनका परिवार रोक रहा था, वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब उनका परिवार रोक रहा था कि ये गलत है, लेकिन वो उस टाइम नहीं मानी और वो जाकर के मुस्लिम धर्म अपना लेती हैं। उसके बाद में फिर आज ये पता चलता है कि जब उनके साथ में ऐसी दिक्कतें आती हैं, जब वो बाद में उनको पता चलता है कि आप मुस्लिम धर्म अपनाओ, वो जब मुस्लिम धर्म में चली जाती हैं तब उनको समझ में आता है हम तो गलत कर गए हैं, और फिर अब आज के समय में वो रो रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ये विषय एक ऐसा है जो आपने क्वेश्चन किया अभी, ये ही बड़ा नाजुक विषय है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि लड़कियों को सजग होने की ज़रूरत है। लड़कियां अपने भविष्य को स्वयं देखें और ये ज़रूर पता करें कि जिस लड़के से उनका है वो लड़का सही है या अच्छा काम करता है या नौकरी में है, जो भी है उसको भविष्य लड़की को अपना देखना है। और परिवार को भी ये चाहिए कि अपने लड़के और लड़कियों दोनों पर नज़र रखें, क्योंकि माँ बाप जो है, माँ बाप को नज़र रखना चाहिए अपने बच्चों पे। और लड़के ये जान लीजिए, कोई भी लड़का या लड़की अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करता है, ये निश्चित जान लीजिए। ये जो वातावरण इस समय चल रहा है, विगत जो 17 के बाद उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है, अब बड़े बड़े लोग डर रहे हैं इस कार्रवाई करने, क्योंकि ये बहुत दिनों से चला आ रहा, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन उसी सरकार में बैठी जो प्रशासन है उसी छांगुर बाबा का सपोर्ट करती थी। तमाम ऐसे लोग जो विक्टिम निकल करके सामने आ रहे हैं, कह रहे थे कि हमको तमाम ऐसे केसेस में फंसाया गया, उसमें तमाम ऐसे सरकारी अफसर थे, एसपी और एडिशनल एसपी का तक का नाम उसमें लिया गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। न्यूज़ चैनलों में भी आ रहा, समाचार पत्रों में भी आ रहा, और सरकार इसका पता भी लगा रही है जहां तक मुझे जानकारी है। और जो लोग उनको प्रश्रय दिए हैं या जो लोग उनका सहयोग किए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा बहुत लोग भ्रष्टाचार करके रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद भी सरकार पकड़ के उनको जेल भेज रही है, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये सरकार सजग है और ये जान लीजिए कि कोई बचेगा नहीं। जो लोग प्रश्रय दिए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ये समाज भी चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा।
जिस तरीके से ये हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस मामले पे छांगुर बाबा को लेकर के? ये हमारे समाज की एक तो कमज़ोरी है, हिंदू समाज की, और हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें समाज में सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इससे बचाव का और कोई तरीका नहीं है, शिक्षित होना पड़ेगा। ये हज़ारों साल से होता आ रहा है, जब से जो है विदेशी खासकर अगर हम बात करेंगे हिंदू समाज में बच्चों को ज़्यादातर फ्रीडम मिल गया है। अगर बात करें तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुला महसूस करना चाहते हैं हमेशा कि हमारा, लेकिन वही मुस्लिम समाज की लड़कियों को देखा जाएगा तो उनको यही कहा जाता है कि आप संस्कार में रहो, बुर्के में रहो, तमाम ऐसी चीज़ें उनके। लेकिन अपने समाज की बात अगर हम करेंगे तो लड़कियां एकदम खुला घूमना चाहती हैं। ये भी एक समाज की कमियां हैं। हाँ, ये हमारी कमी है। हम उनको शिक्षित करें, उनको संस्कार दें कि वो जो है अपने बड़ा जो अच्छाई और अपनी बुराई क्या है उनमें समझे ठीक से। और अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तुरंत आके घर में बताएं। हमें जो है उनका जो है सपोर्ट करें पूरी तरीके से। माता पिता का कर्तव्य है कि उनको शिक्षित करें और उनको सपोर्ट करें, उनको सुरक्षा दें। इसका और कोई ऊँचा वो नहीं है। बाकी शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन का भी पूरा दायित्व बनता है। छांगुर बाबा जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? इनको तो सीधे फांसी देना चाहिए। ये तो पूरा जो है डेमोग्राफी बदलने का इनका प्लान चल रहा है। देश में जो है इस्लामिक जो है राष्ट्र लाना चाहते हैं। इसको क्या था, इस्लामिक हरम में क्या दारुल क्या होता है इनका नाम जो है, उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। देश का जो है डेमोग्राफी, ये तो हम लोग के लिए जो है ये बहुत आने वाले समय जो है बहुत खतरा अभी से जो है हमें दिख रहा है कि जो है आने वाला समय बहुत जो है दुष्कर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास हम आते हैं। आपके जिस तरीके से छांगुर बाबा और पीर बाबा इस समाज में हिंदू मुस्लिम करके हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करके और मुस्लिम धर्म अपनवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तक जितने लोग आपसे सवाल के जवाब दिए, उस जवाब में कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हमारे घर से जो बच्चे निकल के जाते हैं तो उनको देखना चाहिए वो किस हिसाब में जा रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़े कि हम किसी से दोस्ती करें, कौन है, क्या है, कैसे है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। हम क्यों ऐसे कपड़ा पहन के फिर छोड़ देते हैं कि भाई बाहर जाके घूमो? नहीं छोड़ना चाहिए ना। जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? आदमी को 18 से 25 साल के अंदर उसको संभालना पड़ता है। गार्जियन को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इनको तो जितना ये किए हैं, 4000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना दिए हैं, इनको तो साफ फांसी दे देना चाहिए। कोई इनके में मरोत नहीं करना चाहिए। ऐसे कुत्तों को खुलेआम फांसी देना चाहिए ताकि इनको और उनको दहशत मिले, डर हो कि हम ऐसा करें तो हमारा क्या हालत होगा। जहाँ तक सवाल रही हमारी सरकार की, योगी बाबा इसके लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी इनको निर्णय दे देंगे। अभी तक बता रहे हैं कि घर की अगर स्थिति देखा जाए तो घर जो है उनके गेट और कुछ कमरे गिरे हैं, बाकी पूरा जो बड़ा सा उनका बिल्डिंग था अभी पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया गया। नहीं, कार्य होगा, हो रहा है। अभी भी प्रशासन बचा रहा है। प्रशासन बचा नहीं रहा है। जो उनके साथ लगे हुए हैं, चाहे पहले से सटे हुए हैं, इसमें योगी बाबा का कोई दोष नहीं है। और वो गिरा के ही छोड़ेंगे चाहे उनको जो कुछ हो जाए। हम उनको सिर्फ सपोर्ट दें। हमारे पब्लिक जितना हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनको सपोर्ट दिए रहें, वो सब काम कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट दिए रहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा काम है अंगूठा दबाना, कार्य वो खुद करेंगे। हमको कोई सवाल जवाब नहीं करना है। अगर हम नहीं दबाएंगे तो आगे आने वाले जनरेशन बहुत रोएगी। अच्छा, हिंदू परिवार के लिए ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग मिले हैं कि अगर हम उनको साथ देते रहेंगे तो जहाँ तक होगा एकदम राक्षसों को निस्ताबूद कर दिया जाएगा। जैसे सतयुग में राम जी थे, विश्वामित्र के साथ में गए और छांगुर बाबा राक्षस है क्या? महाराक्षस, महाराक्षस। इस साले को तो खुलेआम फांसी देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने कोई अधिकार नहीं है। और आज नहीं, हमारे कल ये हो सकता है हमारे योगी बाबा ऐसा कर दें। अगर करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, हमारे सनातन धर्म की खुशी होगी। लेकिन साथ हमको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अगर इसमें हमको भी राय देना, हमको भी जाना पड़ेगा, तभी इसका कार्य हो सकता है। ऐसे नहीं कार्य होता है। अगर कोई गलती करता है उसको सजा देने के लिए समाज खड़ा होता है, प्रशासन खड़ा होता है। और कहीं प्रशासन को भी हमें सूचना देना है कि यहाँ गलत हो रहा है, उसको देख रेख करें। अरे जैसे किसको बच्चा नहीं होता था तो बच्चा पैदा करवा देते थे। वो साले का बच्चा पैदा कराएगा, उसी का बूता है। जब हमारे भगवान नहीं बच्चा पैदा, वो साला बच्चा पैदा कराएगा। वो साले कुत्ते को मारे 4 जूता खींच को। ऐसे लोगों को एकदम खुलेआम जला देना चाहिए। हमारे सामने आके देखा है, बता। अब बता तो रहे हैं कि जो हमारे बजरंग बली हैं, अगर देना हो तो ये देंगे, उसकी बूता नहीं है, ये देंगे आकर के। अब बता तो रहे हैं कि बच्चा पैदा करवा देते थे पीर बाबा के नाम पे, कुछ पता नहीं, खिलाते पिलाते थे। अब भाई यही बात है ना, जब हमारे सामने आए बताए तो हम पूछे उससे। और हमारे हनुमान जी बैठे हैं, अगर ये फूंक दें तो
तमाम बच्चे बच्चे पैदा हो जाएंगे, इतना इनके दम है। ये पूरा संसार को चलाते हैं, वो क्या चलाएगा? उसी से वो पैदा हुआ है। बाप हमेशा बाप रहता, बेटा बेटा ही रहता है। ये हमारे संसार के बाप हैं, यही सब कुछ करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए। पीर बाबा कह रहे हैं, पीर बाबा बहुत अंतर्यामी थे, और जब जो भी उनके पास गया है बढ़िया दवा दिए। कुछ नहीं, अंगूठी बेचने वाला साला धोखाधड़ी करके तमाशा कर रहा है, बाहर से फंडिंग ले रहा है, लड़कियों को बेच के पैसा कमा रहा है साला। ऐसे कुत्तों को तो खुलेआम मार देना चाहिए, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए इनको। ठीक है, हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। अगर समाज तैयार नहीं होगा तो बहुत आगे के लिए बहुत नुकसानदेह पहुंचेगा। ये तो चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री बना दें। 56 देश मुस्लिम कंट्री है, एक हिंदुस्तान है। इसके बाद भी साले जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग इसमें ये नहीं कर रहे कि हम अपने देश के लिए लड़ें। जब हमारे घर में राक्षस बैठा हुआ है तो किसको किसको आप देखेंगे? सबको राम बनना पड़ेगा तब जाके काम होगा, सबको हनुमान बनना पड़ेगा तब जाके काम होगा। ऐसे नहीं होता है। पीर बाबा जो थे वो झूठे थे, वो लात जूते घुसे हैं। अगर हमारे से लोग मिल जाएं तो बहुत मारे, तब उनको समझ में आ जाएगा। बजरंगबली गदा उठा के 2 गदा मारे, सब समझ में आ जाएगा। और हमारी योगी बाबा करेंगे ये। तो यूपी ATS पकड़ी है, एकदम बढ़िया से मेहमान नवाजी कर रही है, उनके साथ में बिरयानी उरयानी खिला रही है। उनको कुछ नहीं बिरयानी खिलाएगा। योगी बाबा के साथ में ये सब पता चलेगा तो उनको बहुत लंबी खिलाई जाएगी बिरयानी, खूब काटेगा बिरयानी, वो समझ में उनका आ जाएगा। चलिए आते हैं महाराज के, और आप बताइए जिस तरीके से छांगुर बाबा के ऊपर आपका क्या विचार है, जरा बताइए। अरे महाधूर्त है वो पाखंडी है वो समझो कि हिंदुओं का मिल जाए तो उसको जूता मारा जाए। मिल जाए तो इस समय यूपी ATS के कब्जे में है, वो पकड़ के लेकर गई है। हाँ, बहुत अच्छा बाबा जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हिंदू सम्राट हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना पूरा प्रतिबद्ध हैं। लेकिन छांगुर बाबा तो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध ना, अरे उनकी औकात क्या है? वो कुछ नहीं है। वो जो है अंधविश्वासी लोगों को फंसाता था केवल, जो नहीं जानते थे, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को जो है अपने जाल में फंसा लेता था। अरे तमाम लोग दूर दूर से इंदौर से आकर के बच्चा पैदा करवाने के लिए आते थे। हाँ, गलत है, ये सब अंधविश्वास है, गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कर रही है। और इनको सबको सलाखों के पीछे करेगी और आगे चल के ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारी सरकार का हमारी तरफ से ये है।